28 मार्च 2024 के दिन तबीयत बिगड़ने के कारण पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने जेल में दम तोड़ दिया। इस घटना के ठीक 6 साल पहले यूपी की बागपत जेल में सुबह सुबह सभी कैदी अपनी दिनचर्या में जुटे हुए थे। तभी अचानक जेल की एक बैरक से गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। जेल स्टाफ और कुछ कैदी वहां भागकर पहुंचे। वहां जाकर देखा तो एक कैदी जमीन पर पड़ा हुआ था और इस कैदी के शरीर में 8 से 10 गोलियां मारी गई थी। जेल के अंदर गोलियां खाकर पड़ा यह कैदी और कोई नहीं बल्कि मुन्ना बजरंगी था। मुन्ना बजरंगी यूपी में दहशत का दूसरा नाम था, जिसने गाजीपुर में विधायक कृष्णानंद राय को दिन दहाड़े 400 गोलियां मारी थी। मुन्ना बजरंगी जिसे मुख्तार अंसारी का राइट हैंड माना जाता था। मुन्ना ने क्राइम की इस दुनिया में 250 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी थी। जब यूपी पुलिस के पास AK-47 नहीं थी तब मुन्ना बजरंगी AK-47 से हत्या करता था। आप इसकी कहानी सुनोगे तो आप भी भौचक्का हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या रे बिड़ू, क्या हालचाल। मुन्ना बजरंगी का असली नाम ठाकुर प्रेम प्रकाश सिंह था। 1967 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में इसका जन्म हुआ था। उसके पिता पारसनाथ सिंह एक गरीब किसान थे। इसी गरीबी के कारण पहले मुन्ना ने कालीन बुनने का काम किया। छोटी उम्र में ही मुन्ना कमाने लगा, लेकिन इससे गरीबी दूर नहीं हुई। मुन्ना बजरंग बली का बड़ा भक्त था, इसलिए लोग उसे बजरंगी बुलाते थे। 17 साल की उम्र में ही मुन्ना के खिलाफ जौनपुर के सुरई थाना में मारपीट और अवैध हथियार रखने का केस दर्ज हुआ। इसके बाद इसी साल उस थाने में मुन्ना के ऊपर हत्या और डकैती का मामला भी दर्ज हुआ। इसके बाद मुन्ना के ऊपर एक के बाद एक केस दर्ज होते गए। 1993 में जौनपुर में दिन दहाड़े भाजपा नेता रामचंद्र सिंह और उनके सरकारी गनर समेत 3 लोगों को लुढ़का डाला, जिससे मुन्ना पर जौनपुर के गजराज सिंह की नजर पड़ी। इसने उसका इस्तेमाल लोगों को धमकाने के लिए किया, लेकिन मुन्ना को यह सब जमा नहीं। इसके बाद वह जौनपुर छोड़कर वाराणसी चला गया। वहाँ गैंगस्टर कृपा चौधरी के संपर्क में आया। कृपा चौधरी उस वक्त एक बड़ा नाम था और वह मुख्तार अंसारी का भी बॉस था। कृपा चौधरी ने ही मुन्ना बजरंगी की मुलाकात मुख्तार अंसारी से करवाई थी। फिर मुख्तार और मुन्ना की जोड़ी खूब धूम मचाई। साल 1995 में मुन्ना ने अपनी गैंग के साथ मिलकर छात्र नेता राम प्रकाश शुक्ला को लुढ़का डाला। इसके बाद 1996 में मुन्ना बजरंगी ने जमालपुर के पास AK-47 से ब्लॉक प्रमुख कैलाश दुबे, पंचायत सदस्य राजकुमार समेत 3 लोगों को लुढ़का डाला। मुन्ना ने अब अपना नेटवर्क चंबल घाटी, दिल्ली और अन्य कई राज्यों में फैला दिया था। यूपी के अंदर मुन्ना सुपर किलर किंग कहे जाने लगा। मुन्ना बजरंगी अपना दबदबा और बढ़ाने के लिए माफिया मुख्तार अंसारी की गैंग में शामिल हो गया। इस गैंग का असर पूरे पूर्वांचल में था। मुन्ना के आने के बाद गैंग की ताकत दुगनी हो गई। मुन्ना सीधा मुख्तार से ऑर्डर लेता और मुख्तार के इशारों पर सरकारी ठेकों और कब्जा करता। 29 नवंबर 2005 को मुख्तार अंसारी के कहने पर मुन्ना बजरंगी ने भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय को दिन दहाड़े गोलियां मार दी थी। इस शूटआउट में 10 से ज्यादा AK-47 का इस्तेमाल हुआ था और 400 से ज्यादा गोलियां चली थी। इस हत्या के बाद वह यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया था। कहा जाता है कि उस जमाने में मुन्ना बजरंगी हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर था। सभी अपराधियों को और डाकुओं को वही हथियार सप्लाई करता था। इतने सारे कांड से पुलिस और छोटे मोटे गुंडे मवाली सब मुन्ना से डरने लगे। पुलिस का कहना था कि मुन्ना कभी शराब नहीं पीता था और कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था। इसी कारण वह पुलिस पकड़ से दूर रहता था। साल 1998 में यूपी STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स और दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन का मिशन था मुन्ना को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। इस टीम ने मुन्ना को दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर घेर लिया, जहां मुठभेड़ में मुन्ना को 10 गोलियां लग गई। पुलिस को लगा कि मुन्ना मारा जा चुका है, तो तुरंत उसे पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल ले गए। लेकिन अस्पताल में जैसे ही डॉक्टर आए तब अचानक उसने बड़ी सांस ली और वह मुन्ना फिर जिंदा हो गया। यह सब देखकर सारे डॉक्टर भौचक्का हो गए। मुन्ना ने पूरे रास्ते में अपनी सांस रोक रखी थी। फिर कई महीने तक उसका इलाज उस अस्पताल में चलता रहा। फिर उसे वहाँ से जेल भेज दिया और वह फिर जमानत पर बाहर आ गया। कृष्णानंद राय कांड के बाद वह देश के अलग अलग राज्यों में भागता फिर रहा था। आखिर में 2009 में मुंबई से वह पकड़ा गया। 9 जुलाई 2018 को मुन्ना यूपी की बागपत जेल में था और इसी जेल में और एक माफिया बंद था। उसका नाम था सुनील राठी। 9 जुलाई सुबह सुबह सुनील राठी ने मुन्ना को गोलियां मार दी। बाद में यह खुलासा हुआ कि मुन्ना सुनील राठी को मोटा कहकर चिढ़ाया करता था, इसलिए उसको लुढ़का डाला। तो बिड़ू ये थी कहानी मुन्ना बजरंगी की। तो मिलते हैं फिर और एक नई कहानी के साथ। तब तक इस RR भाई का आपको बाय बाय।